बसने दे, हमारा भी तो फर्ज है ना। दिक्कत तो हमें ही होगा ना अगर से हम घुसपैठे हो यहाँ पे बसेरा देंगे तो। मेन बात तो ये है ना मैम। बिहार और यूपी के। हाँ, और ये पता लगा लो एक भी नहीं है कोई बांग्लादेशी रहने देते, हम लोग नहीं देते रहने के लिए। राशन पानी मिल रहा है आपको? हाँ राशन पानी मिल रहा है। राशन कार्ड सबका बना हुआ है? हाँ सबका बना, सबका राशन। मंत्री ने जैसे इलेक्शन हो रहा था, ठीक है, जो केजरीवाल का फैसिलिटी है उन्होंने अपने उसमें लिखा कि इससे 4 गुना ज़्यादा दिया जाएगा। राशन कार्ड भी है, सबके राशन भी मिलता है, सबको राशन मिलता है। पासपोर्ट तक के है यहाँ पे। अगर पासपोर्ट देखा जाएगा तो सैकड़ों के हिसाब से पासपोर्ट है। हमारे दामाद सऊदी अरब में है। हाँ, आपके दामाद सऊदी अरब में और आप ऐसी जगह पर रहने के लिए क्या करेंगे? बच्चे इनका भविष्य बनाना है। इन बीए तक बच्ची सब पढ़ाए हैं, पैदा भी हुई यहीं, तो हम जाएंगे कहाँ? यहीं पे पैदा हुए, यहीं के कागजात हैं, यहीं के डॉक्यूमेंट की सब चीज। टाइम आएगा तो सब चीज मिल जाएगा आप लोग को। टूटेगा फिर उस। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला बिहार में। ओखला बिहार शाहीन बाग से थोड़ी ही दूरी पे है और यहाँ पे अभी झुग्गी बस्ती बनी हुई है। यहाँ पे लोग सालों से रह रहे हैं, कोई 50 साल से, कोई 20 साल से। कई लोगों से मैंने बात की है, 5,000 झुग्गी बता रही है मैम पीछे। और यहाँ के लोगों से बात करते हैं क्योंकि लगातार अब यही बात सामने आ रही है कि दिल्ली में जितनी भी अवैध रूप से, अतिक्रमण रूप से झुग्गी बस्ती बसाई गई है उन पे अब कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे भी नोटिस आ चुका है। लेकिन लोगों से बात करने से पहले मैंने ये माइक पे बात करने से पहले लोगों से पूछ लिया था, तो ये कहते कि नहीं यहाँ पे स्टे लग गया है, हो सकता है कि टाइम है वो आगे बढ़ा दिया। क्या करेंगे हम, आप बताइए, ये बता दीजिए आप। क्या यहाँ पे जब ये टूटेगी झुग्गी बस्ती तो आप लोग कहाँ जाएंगे? सबसे बड़े जाएगा ना तो यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हमारा सब चीज, हम सरकार को बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं। हम बच्चे को पढ़ाए, बीए तक बच्ची सब पढ़ाए हैं, पैदा भी हुई यहीं, तो हम जाएंगे कहाँ? यहीं पे पैदा हुए, यहीं के कागजात हैं, यहीं के डॉक्यूमेंट की सब चीज। टाइम आएगा तो सब चीज मिल जाएगा आप लोग को। टूटेगा फिर उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि यहीं पे रहेंगे, कैसे? और आपने ये भी बताया मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं यहाँ पर से। बिजली बिल वगैरह आपका कब? 2008 से मेरा है, हम लोग का 2008 से आपका भी इनकम? हाँ लगा हुआ, देख लो जा करके, फोटो खींच लो जाके। हाँ हम भी लगा है मैम हमारा। जाएंगे बेटा, हम लोग सरकार को जिताए हैं, सरकार बनाए हैं, पब्लिक सरकार को बनाए से पब्लिक बस रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब को हम एक ही बात कहेंगे, सरकार को ना उम्मीद है वीआईपी को बसाने के लिए चाह रहा है, तो गरीब को एक जगह जमा कर करके बम मार व्यवस्था कर दो, चली जाएंगे हम लोग। इससे पहले केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे थे? केजरीवाल कोई का काम नहीं, जैसा जो कर रहा था वैसे ही बने। तब भी बेटा कमा के खा रहे थे, अभी भी कमा के खा रहे। हम लोग को केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, पहले भी किसी सरकार ने खाने पीने को नहीं दिया है। लगातार यहाँ की पब्लिक यही कह रही है, किसी ने भला नहीं किया है। अभी रेखा गुप्ता जी बैठी हुई है दिल्ली में, दिल्ली के शासन और प्रशासन को वो देख रही है। हाँ, तो अभी भी रेखा गुप्ता सब मिनती कर रहे हैं कि हम लोग को रहने के लिए इतना सा कहीं पर गुजर करने के लिए। हम लोग जीताए हैं, हम लोग जीताए हैं, सरकार बनाए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं बीजेपी को वोट दिया था। हाँ सबको दिए, देंगे उसको कि बीजेपी को दिए हम लोग ने। हाँ, छुपा के अपने मोदी को जिताया कि एक बार जिता के देखो, जहाँ पर घर है, झुग्गी है, वहाँ पर मकान है। राशन पानी मिल रहा है आपको? हाँ राशन पानी मिल रहा है। राशन कार्ड सबका बना हुआ है? हाँ सबका बना, सबका राशन। मंत्री ने जैसे इलेक्शन हो रहा था, ठीक है, जो केजरीवाल का फैसिलिटी है उन्होंने अपने उसमें लिखा कि इससे 4 गुना ज़्यादा दिया जाएगा, और है भी। मैं दिखा भी सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर वादा करके जहाँ झुग्गी वहाँ घर है। अरे हम तो गुजारिश करते हैं मोदी जी से, बीजेपी सरकार से, कि हम लोग आपको लाए हैं, कम से कम होगा जहाँ पे लीगल होगा वहीं पे झुग्गी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, लेकिन जो इलीगल होगा वहाँ पे कैसे सरकार? लीगल कहाँ, मतलब इलीगल कहाँ है आप ये बताइए मुझे, इलीगल कहाँ लगता है आपको? आप पूरी दिल्ली, किसी के पास पेपर नहीं है पूरी दिल्ली में। वो बिल्डिंग आपको दिख रही है डीडीओ की, वो बिल्डिंग है 3 करोड़ 90 लाख रुपए की है। वो सिर्फ पेपर दे रही है, जो खरीदेगा पेपर उसी को मिलेगा।
वाले के इतना जमीन है, डीडीओ हम कुछ नहीं समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सरकार बनाए पब्लिक लोग ने, अब पब्लिक का अवस्था दीजिए जिसको कोई चीज का तो ठिकाना वही चीज़ है मैम, सरकार ने हम लोगों ने चुना है, इन लोग तो हम कहाँ करें, उन्होंने कहा कहीं के तो होने चाहिए ना। सब लोग आप लोग बिहार से हैं। जी सब बिहार, यूपी बिहार। दिल्ली का कौन है आप बताइए, दिल्ली का कौन है, दिल्ली का कौन है? दिल्ली के तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। अब यहाँ पे मेरा घर है दिल्ली में, हम लोगों ने लीगल ले रखा है, हमने ज़मीन लिए फिर बनवाया है उसके बाद में। और इसी तरीके से सरकार का यही कहना है कि लीगल लो, लीगल खरीदो, ऐसे ही कहीं पे भी नहीं बना। मैम देखिए असली कि मैं इस जगह की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सरकार ने नहीं बोला होगा, किसी भी सरकार, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, किसी ने नहीं बोला होगा कि यहाँ पे आप बसिए, यहाँ पे घर बनाइए। वो बात ठीक है मैम आपकी, ठीक है, लेकिन सरकार हमें असली मुद्दों से भटका रही है। जैसे कि उन्होंने बोला 2500 रुपये महीना मिलेगा, नहीं मिला। अब इस चीज़ में उलझा दिया, सारे में डर पैदा कर दिया, तोड़ भी रहे हैं। अब कुछ भी नहीं सच। वो 2500 रुपये भूल गई पूरी दिल्ली। वीआईपी को रखे, गरीब गुरबा को यहाँ पर कुछ किसी को नहीं रखे, वीआईपी को रखेंगे सरकार ने। यहाँ गरीब के काम थोड़ी चलता है मैम, अमीर गरीब का तो साथ कोई मजदूरी करता है, कोई प्लम्बर है, कोई कोठी में काम करता है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा मैम। रोटी पकाने का बांग्लादेशी तो नहीं है कोई यहाँ पे, क्योंकि बार बार जब दिल्ली में अवैध अतिक्रमण की बात आती है तो देखने को मिलता है कई एरियाज में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो आधार कार्ड बना के भी बैठे हुए हैं, पैन कार्ड बना के भी बैठे हुए हैं, राशन भी ले रहे हैं, प्रॉपर जो भारत की जनता है उसके हक का खा रहे हैं। इसकी इंक्वायरी ले सरकार। मैम मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, अगर यहाँ पे कोई बांग्लादेशी निकल जाए ना, या कोई औरैया निकल जाए, तो मुझे लगता है कि मैं इस देश में रहने लायक नहीं रहूँगा। फिर कोई नहीं है यहाँ। हमारी कोई नहीं फर्ज है ना, घुसपैठिया को क्यों बसने दे, हमारा भी तो फर्ज है ना। दिक्कत तो हमें ही होगा ना अगर से हम घुसपैठिया को यहाँ पे बसेरा देंगे तो। मेन बात तो ये है ना मैम। बिहार और यूपी के हाँ, और ये पता लगा लो, एक भी नहीं है कोई बांग्लादेशी रहने देते, हम लोग नहीं देते रहने के लिए। बांग्लादेशी नहीं है, सब यहाँ वोट गिराता है। यहाँ 10,000 से ज़्यादा इसमें वोट है पब्लिक को। यहाँ एक भी बांग्लादेशी नहीं है, ना कोई रोहिंग्या है, सब बिहार यूपी बंगाल के हैं। सबके वोटर आईडी कार्ड, सबका वोटर आईडी कार्ड है, सब वोट डालते हैं। 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे वोट गिरता है। हाँ, राशन कार्ड भी है, सबके राशन भी मिलता है, सबको राशन मिलता है। पासपोर्ट तक के है यहाँ पे। अगर पासपोर्ट देखा जाएगा तो सैकड़ों के हिसाब से पासपोर्ट है। हमारे दामाद सऊदी अरब में है। हाँ, आपके दामाद सऊदी अरब में और आप ऐसी जगह पर रहने के लिए क्या करेंगे? बच्चे, इनका भविष्य बनाना है, इन बच्चों को भविष्य के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या भविष्य बना रहे हैं? पढ़ा लिखा रहे हैं, सबको पढ़ाई चल रहा। बच्चे अभी स्कूल से आए हैं, सब बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। यहाँ बीड़ी सिगारेट गुटखा वगैरह भी बेच के 2-4 पैसे कमा लेते हैं। बिहार में रोजगार नहीं है बेटा। सरकार कैसा काम कर रही है अभी? सरकार ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन उनके साथ जो कुछ साथी हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, सरकार की कोई कमी नहीं, सरकार अपनी जगह सही है। बीजेपी सरकार है, हिंदू मुस्लिम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सेवाराम भाई हैं, एक साथ हम बैठ के खाते हैं। शंकर भाई हैं, सब एक दिया, हम हिंदू मुस्लिम सब एक दिया, एक साथ है। वो हमारे साथ खड़े हैं। अभी चलो मैं उनको कैमरा में लाता हूँ, वो उनका घर उधर है, मैं यहाँ पर हूँ। एक दुख सुख में बीमार होते हैं तो हम जाते हैं उनके साथ, हम बीमार होते हैं तो वो हमको उठा के ले जाते हैं डॉक्टर यहाँ। तो ये सब कोई बात नहीं है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब हम एक है। देख रहे हैं आप जिस तरीके से जो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली बात भी आ जाती है बार बार कि नहीं भैया सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है। चाचा ने खुद ही बता दिया अपनी जुबान से, और चाचा ने ये भी कहा कि ये यहाँ पे सालों से रह रहे हैं। इनके दोस्त भी हैं रामलाल करके, कुछ सेवाराम भाई करके, उनके साथ में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं आप लोग। मैं आपको बता दूं जहाँ पे जो सच्चाई होती है वो आपको वही दिखाते हैं। सेवाराम बधाइयों का रहना, हम लोग सब भाई बहन मिल करके रहे, अभी भी रह रहे हैं। ये सब कोई बात नहीं है कि मोदी करवा रहा है, फलाना करवा रहा है, ये सब ढकोसला है, सब ढकोसला है, कोई नहीं कर। आपको भी लगता है कि सरकार हिंदू मुस्लिम करती है? बात हमको मोदी तो 80 किलो गेहूं देता है, खाते खूब मजा से, देखते हैं कितना मोटी है। बढ़िया से दे रहे हैं, सही बढ़िया राशन। हाँ, राशन देते हैं, सब चीज देते हैं, हमको सब चीज देते हैं। राशन देता है ना, सरकार के तरफ से राशन मिलता है तो उसको हम क्यों नहीं कहेंगे भाई? जिसको खाएंगे उसको गाएंगे। राशन तो देता है सरकार, ऐसी बात नहीं है। राशन हमें देते, टाइम से राशन मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बड़ा आरोप लगता है बीजेपी सरकार पे कि बड़ा हिंदू मुस्लिम करती है। हालांकि मुझे किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे लिए कोई सरकार स्पेशल कुछ बढ़िया है।
कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता। हम लोगों को राशन मिलता है, सबको राशन यहाँ पे सबको मिलता है, फ्री में 1 रुपया नहीं लेता है। ऐसा मोदी दी है, हाँ मोदी दी है हमको सब चीज, हमको तो सारी चीजें, राशन, पानी, बिजली। सब चीज दी है। तब 8 बेटी का शादी करे, मोदी ये पैसा भी दी। अच्छा, मोदी जी ने पैसे दिए थे, वो जो कन्या कुछ योजना, कन्या कुमारी 50 लाख दिए थे। 50 लाख? तब 8 बेटी का शादी करे। 8 बेटी थी आपकी? हाँ हाँ। मेहनत किए, मजदूरी किए, उससे हम अपने बच्चे को अपना भविष्य बनाए और पढ़ाए लिखाए भी। आज भी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। ये मासूम देखो स्कूल जाता है, अभी थोड़ा देर में आया है। ये मेरा पोता है, एक नाती है, दोनों स्कूल जाता है। सब बच्चे अपने अपने जगह पर यहाँ सही है। यहाँ लाइफ बनाने के लिए हम लोग हैं। अपनी गुर्बती में वहाँ से यहाँ आए, मेहनत किए, ऊपर वाले ने कामयाबी दिया। इंसान कोई कुछ किसी को नहीं देता है, देने वाला ऊपर वाला है, वही दे सकता है। इंसान किसी को कोई देने वाला नहीं है। दुनिया पूरे मालिक का है, ऊपर वाले का। अल्लाह पाक जो चाहेंगे वही होगा। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे अवैध अतिक्रमण को लेकर जिस तरीके से बातें होती हैं कि अब हटा देगी सरकार, वो तो खैर सरकार के हाथ में चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें हम मीडिया वाले हम आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। अब यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, अपनी चीज़ें बयां की, वो आप लोग देख सकते हैं। इनका बस यही कहना है कि हम लोग सालों से रह रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग कहेंगे कि कहीं पे भी इस तरीके से झुग्गी बस्ती बना लेंगे तो सरकार कहाँ से, जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे देगी। तो ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पे लोग हैं, उनको भी देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि क्या करे क्या नहीं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये कोई घुसपैठिए नहीं है, कोई रोहिंग्या नहीं है। ये तो इन्होंने खुद बोला है और मुझे इस चीज़ का मैं कह नहीं सकती। लेकिन ज़्यादातर लोगों से बात की तो उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पे रहते हैं, बिहार से भी लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से रहते हैं। फिलहाल आपका इस वीडियो के देखने के बाद क्या राय है, क्या सोच विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।